हेयर से ही हमारी फेस की खूबसूरती आती है। हम किसी के सामने भी प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहला फेस से ज़्यादा हमारे हेयर पे ही ध्यान दिया जाता है। हमारी पर्सनालिटी के लिए हेयर का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी हेयर हमारे अच्छे लगते हैं तभी हमारा फेस भी अच्छा लगता है। अगर हमारे बाल ही ना अच्छा लगे तो फिर हमारा फेस भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इस वजह से आपको हेयर केयर कैसे करना है और अपने हेयर का नेचुरल तरीके से घर पे ही रह के किस प्रकार से आप केयर कीजिए कि आपके बाल हेल्दी और ग्रोथफुल रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर केयर के बारे में। यानी हेयर केयर के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। देखिए, जो चीज़ नेचुरल है, आपका हेयर नेचुरल है, उस पर बहुत सारी चीज़ें आप जो फालतू की लगवा लेते हो अपने बालों पे जाके, केमिकल वगैरह, या पार्लर में जाके आप बहुत सारी चीज़ें अपने बालों के लिए करवाते हो, तो वो देखने में कुछ देर के लिए तो अच्छी लगती हैं, कुछ दिनों के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में आपके बाल को जाके वो डैमेज कर देती हैं। अगर टाइम टू टाइम उसका आप पार्लर में जाके केयर नहीं करवाओगे तो फिर वो ज़्यादा झड़ने लगेगा, टूटने लगेगा, बाल आपका कमज़ोर होने लगेगा और उस बाल से सॉफ्टनेस गायब होने लगेगी। तो इस वजह से जो नेचुरल बाल है आपका, उसको आप नेचुरल ही रहने दो। ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे ही इसका केयर कैसे कर सकते हो। हाँ, कटिंग करवाओ, आपको चाहे जैसा मन करे वैसे कटिंग करवाओ आप अपने बाल का, लेकिन अपने बाल को आप नेचुरल रहने दीजिए। मेरा ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने बालों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ पार्लर में जाके नहीं करवाती हूँ। मैं घर पे ही इसको बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। कटिंग चाहे जैसे भी करवा लेती हूँ, लेकिन मैं इस पर कुछ भी केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं लगवाती हूँ। ना ही मुझे स्ट्रेट बाल देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत लोगों से सुनने में आया है कि बाल स्ट्रेट होने के बाद बहुत झड़ने लगे हैं, टूटने लगे हैं, या मेरे बाल बहुत टूट रहे थे इस वजह से मैं स्ट्रेट करवा ली। ऐसा सुनने में आता है। डैमेज भी बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाता है और बाल कमज़ोर हो जाते हैं केमिकल वगैरह लगवाने से। तो इसलिए नेचुरल हेयर को नेचुरल रहने दीजिए। इसके लिए मैं कुछ टिप्स जो यूज़ करती हूँ अपने लिए, वो आपको बताना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को MPE एंड ग्रीनरी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सबसे पहला काम है कि आपको आपका बाल झड़ता क्यों है। आप अक्सर करके काम करने में बिजी हो जाते हो। अपने बालों की देखभाल सबसे ज़रूरी है कि आप उसको टाइम टू टाइम कॉम्ब करते रहिए। यानी एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार या 4 बार, कोशिश करके अगर 4 बार कर लीजिए तो और अच्छी बात है। यानी 3 से 4 बार आप अपने बालों में कॉम्ब करिए, तो ये ज़्यादा आपके बाल टूटेंगे नहीं। क्योंकि अगर आपके बाल बराबर आप झाड़ते रहेंगे तो उस टूटने का कम डर रहेगा और ज़्यादा झड़ेगा नहीं और बालों में सॉफ्टनेस रहेगा। क्योंकि अगर आप झाड़ेंगे नहीं पूरे दिन तो अक्सर करके वो एक दूसरे में उलझ जाते हैं बाल, और फिर एक बार अगर झाड़ेंगे आप तो फिर वो बहुत ज़्यादा झड़ने का डर रहता है और बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो इस वजह से अपने बालों का ख्याल आपको खुद रखने के लिए क्या करना होगा, एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने बालों में कॉम्ब करिए। दूसरी बात है कि आप अपने खान पान पे विशेष ध्यान दीजिए। यानी हमारे खान पान से ही बहुत ज़्यादा हमारे बालों के पूरे शरीर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलता है। बहुत ज़्यादा खान पान के असर से ही हमारे पूरे शरीर को वो चीज़ें कैसे लाभदायक होती हैं, ये आप जान लीजिए कि बालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आयरन, विटामिन E, विटामिन D, जिंक, सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इन सभी चीज़ों से जो भी रिलेटेड फूड होते हैं या फ्रूट्स होते हैं वो आप अपने डाइट में शामिल करिए। यानी खूब ज़्यादा आप फल खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे विटामिन C संतरा में होता है, आंवला में होता है। आंवला खाने से हमारे बाल बहुत घने होते हैं, काले होते हैं। ये शुरू का ही मानना है मम्मी लोगों का कि भी आंवला और सिकाकाई से पहले लोग क्या करते थे, अपने बालों में लगवाते थे, उसका जो पाउडर होता था। लेकिन आप अगर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो उस चीज़ को आप अपने डाइट में शामिल कर लीजिए, खाना शुरू कर दीजिए उसको। यानी आंवला खाइए, ठंडक का मौसम है, आंवला खूब मिल रहा है, तो आंवले का यूज़ ज़रूरी नहीं है कि आप कच्चा आंवला खाइए, उसकी चटनी बना के खा सकते हैं, उसका
आप मुरब्बा खा सकते हैं, आंवला की कैंडी आती है वो खा सकते हैं। तो आंवला को अपने डाइट में शामिल करिए, संतरा खाइए, अमरूद खाइए, यानी कई तरह के फल खाइए। जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको अपने डाइट में शामिल करिए। तो इन सभी चीज़ों से आपको आयरन, विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक के लिए आप ओट्स खाइए। जिंक आपको ओट्स में खूब ज़्यादा मिलेगा, तो आप ओट्स खाइए, जिससे आपके बाल सॉफ्ट होंगे और कमज़ोर नहीं रहेंगे। तीसरी बात है कि आप हफ्ते में कम से कम 2 बार ही बाल धुलिए। बहुत ज़्यादा शैम्पू लगाने से हमारा बाल जो होता है वो डैमेज होने लगता है और उसके अंदर से ये सॉफ्टनेस गायब होने लगती है। तो इस वजह से शैम्पू का कम यूज़ करिए। बाल कम से कम हफ्ते में 2 से 3 ही बार धुलिए। उससे ज़्यादा ये नहीं है कि रोज़ रोज़ बाल धुलने से हमारा बाल और अच्छा होगा, नहीं। बाल आपके, सबसे मेन बात है कि बालों की खूबसूरती और जो चमक होती है वो चली जाती है। तो इस वजह से हफ्ते में अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप 2 से 3 ही बार धुलिए और अच्छे शैम्पू का यूज़ करिए, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल ना यूज़ हो। हर्बल शैम्पू का मैं तो कहूँगी यूज़ करिए तो और अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे अच्छे ब्रांड का शैम्पू यूज़ करिए जिसमें ऐसा केमिकल ना हो या हार्मफुल चीज़ें ना हो जो आपके बालों पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव डालें। उसके बाद से फिर आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, अपने बालों पे मसाज करना है। जैसे आप जब भी बाल धुलने वाले रहते हैं, तो मैं जब भी अपना बाल वॉश करने वाली रहती हूँ तो हेयर वॉश करने से पहले मैं बहुत अच्छे से 1 दिन पहले अपने बालों का खूब अच्छे से मसाज करती हूँ। जैसे आप लोग पार्लर में जाके स्पा करवाते हैं, उससे अच्छा है कि आप अपने घर पे ही खूब अच्छे से ऑयल लीजिए और खूब अच्छे से अपने हाथों से मसाज करिए, या फिर मसाज करने वाली कॉम आती है उससे करिए, जिससे भी आपका मन करे खूब अच्छे से मसाज करिए। इससे आपके बाल बहुत हेल्दी होंगे और कल भर जब आप धुलेंगे बाल तो आपको खुद रिजल्ट महसूस होगा कि बाल कितने सॉफ्ट हैं और कितने इसमें शाइनिंग आ रही है। उसके बाद से फिर आपको करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको, मैं जैसे पहले भी बताती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको पानी पीना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर में हाइड्रेशन की कमी नहीं होगी, और कमी ना होने की वजह से आपके बाल पे भी वो इफ़ेक्ट नज़र आएगा, यानी आपका बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, ड्राइनेस कम होगा। तो इस वजह से ज़्यादा आपको पानी पीना है। और फिर आप ऐसे जगह पे अगर जाते हैं, जैसे प्रदूषण वाली जगहों पे जाते हैं जहाँ धूल उड़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, ऐसी जगहों पे जाते हैं तो अपने बाल को कवर करके रखिए, खुले मत छोड़िए, जिससे आपके बाल पहली बात तो धूल अगर आपके बाल पे लगेगा तो बहुत ज़्यादा आपके बाल उससे ख़राब होंगे, फंसने का डर, झड़ने का डर, कमज़ोर होंगे और फिर उसमें ड्राइनेस होगा। तो इस वजह से ऐसी जगहों पे अगर आप जाते हैं तो अपने बाल को कवर करके रखिए, अपने सर को कवर करके रखिए। और फिर अगर आपको उसके बाद क्या करना है कि अच्छे हेयर सीरम का यूज़ करना है। जब भी आप 1 हफ्ते में कम से कम, मैं जैसे लॉरियल का हेयर सीरम यूज़ करती हूँ और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इसको मैं यूज़ करती हूँ, और इससे आपके बाल काफ़ी कोमल हो जाते हैं। और इसको आप लगा के छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, और फिर कॉम करने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि कितने बाल आपके सॉफ्ट हो गए हैं। और फिर आपको अच्छे ऑयल का यूज़ करना है। जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मिलावट ना हो ऐसा जो आपके बालों के लिए नुकसानदायक हो। जैसे मैं तो आपको पहले भी बताई हूँ, मैं पतंजलि प्रोडक्ट्स का यूज़ करती हूँ, तो मैं प्योर बादाम का तेल यूज़ करती हूँ और इसमें सिर्फ बादाम ही मिला हुआ है, 100% प्योर, देखिए लिखा हुआ है इसका। और ये लगाने से मेरा बाल सच में बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क महसूस हुआ, झड़ना बंद हो गया। जैसे सब लोग कहते हैं कि बेबी होने के बाद बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने तक मुझे ऐसा लग रहा था कि बाल मेरे झड़ रहा है, लेकिन जब मैं ये तेल का यूज़ करना शुरू की हूँ मेरा बाल झड़ना भी बंद हो गया। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं अपने बालों में एक दिन में कम से कम 3-4 बार कॉम करती हूँ, जिसकी वजह से, हाँ ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, जिससे की वजह से हम अपने बाल में कॉम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको अगर अपने बालों को हेल्दी रखना है, झड़ने से बचाना है, टूटने से बचाना है, तो आपको एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने बालों का ख्याल रखने के लिए आपको कॉम करना पड़ेगा।
तो इससे आपके बाल कम टूटेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, अच्छे ऑयल का यूज़ करिए। आपको जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उसमें मतलब केमिकल ना मिला हो जो आपके बालों के लिए नुकसानदायक हो। तो मैं जैसे यूज़ करती हूँ बादाम, प्योर बादाम का तेल है ये, और ये आपको पतंजलि शॉप पे मिल जाएगा। और अच्छे सीरम का यूज़ करिए। जो भी आप सीरम यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह या कुछ भी ऐसा ना मिला हो जो आपके बालों पे इफ़ेक्ट गलत करे। और बाकी इन सभी चीज़ों का आप ख्याल रखिए। ज़्यादा पानी पीजिए, खूब ज़्यादा अच्छे अच्छे फल जो आपके हेयर के लिए अच्छे हैं। और पालक में खूब ज़्यादा आयरन मिलता है। इस समय ठंडक का मौसम है, पालक हुआ, बथुआ हुआ, तो ये जितनी ही हरी पत्तियाँ सब्जियां हैं इनको खूब खाइए, अपने डाइट में शामिल करिए। और आंवला खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए दिन में। और हाँ, और एक बात, आप गर्म पानी से कभी भी अपने बाल मत धुलिए। हल्के गुनगुने, जैसे ठंडक का मौसम है तो हल्के गुनगुने पानी से आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। और हेयर वॉश करने के बाद खूब अच्छे से उसको क्लीन करिए। क्लीन करने के बाद उसको अच्छे से पोंछ के, और नहीं तो गर्म पानी यूज करने से ये होता है हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं और वो टूटने लगते हैं। इस वजह से गर्म पानी से अपने हेयर वॉश मत करिए, हल्के गुनगुने पानी से हेयर वॉश करिए। और टाइम टू टाइम आप ऑयल लगाइए। रोज़ मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ अपने हेयर पे। जब वॉश करना रहता है मुझे अपना हेयर, तभी मैं एक दिन पहले खूब अच्छे से लगा के और अपने बालों का खूब अच्छे से मसाज करती हूँ। तो आप भी अच्छे से अपने बालों का मसाज करिए। और टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए, टाइम टू टाइम कॉम करते रहिए। और अच्छे सीरम का यूज़ करिए। खान पान पे विशेष ध्यान दीजिए, तो आपके बाल बिल्कुल नेचुरल रहेंगे और ड्राई नहीं होंगे। और जितने भी केमिकल वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए। यानी मेरा तो यही मानना है कि आप जितना ज़्यादा अपने बालों पे पार्लर में जाके जो कुछ भी लगवाते हैं उससे आपके बाल डैमेज ही होंगे। आपको कुछ दिन के बाद उसका रिजल्ट खुद ही पता चल जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ कि पार्लर में आप मत जाइए, जाइए कटिंग करवाइए, लेकिन जो भी चीज़ें आप लगवाते हो तो उसका या तो रेगुलर आप अपडेट रहिए उस चीज़ को लेके। नहीं तो अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे ही आप इस तरीके से अपने बालों का केयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आपके पास भी कुछ हेयर को लेके कुछ भी अलग से टिप्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी और मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं आपको उसका वीडियो शेयर करूँगी। मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।